यहाँ निपा वायरस, इसके प्रभाव, लक्षण और बचाव के तरीकों पर एक विस्तृत जानकारी दी गई है। निपा वायरस एनआईवी, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। निपा वायरस एनआईवी एक जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह एक गंभीर और जानलेवा वायरस माना जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, काफी अधिक होती है और वर्तमान में इसके लिए कोई विशेष टीका, वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। यह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों, फ्रूट बैट्स और सुअरों, पिग्स के माध्यम से फैलता है और यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। एक, निपा वायरस का इतिहास और उत्पत्ति, हिस्ट्री और ओरिजिन। निपा वायरस की पहचान सबसे पहले 1998 में मलेशिया के सुंगाई निपा नामक गांव में हुई थी। इसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम निपा रखा गया। उस समय यह वायरस संक्रमित सुअरों के संपर्क में आने वाले किसानों में फैला था। बाद में 2004 में बांग्लादेश में और उसके बाद भारत में, विशेषकर केरल और पश्चिम बंगाल में भी इसके मामले सामने आए। भारत और बांग्लादेश में होने वाले संक्रमण का मुख्य कारण खजूर के कच्चे रस, रो डेट पाम सैप का सेवन माना गया, जिसे संक्रमित चमगादड़ों ने दूषित किया था। 2. ये कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन। निपा वायरस का संक्रमण 3 मुख्य तरीकों से होता है। जानवरों से मनुष्यों में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स। यह वायरस मुख्य रूप से टेरपस प्रजाति के फल खाने वाले चमगादड़ों, फ्रूट बैट्स में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित चमगादड़, सुअर या अन्य संक्रमित जानवरों के शारीरिक तरल पदार्थों जैसे लार, मूत्र या मल के सीधे संपर्क में आता है, तो वो संक्रमित हो सकता है। दूषित भोजन के माध्यम से, कंटैमिनेटेड फूड, ये भारत और बांग्लादेश में संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। चमगादड़ अक्सर फलों या खजूर के पेड़ों से निकलने वाले रस, ताड़ी को पीते या खाते हैं। यदि कोई इंसान उस जूठे फल को खा ले या कच्चे खजूर के रस, जो उबाला न गया हो, को पी ले जिसे चमगादड़ ने दूषित किया है, तो वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मानव से मानव संचरण, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। निपा वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से उसके परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों में भी फैल सकता है। ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या उसके शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। 3. निपा वायरस से शरीर को क्या नुकसान होता है? हेल्थ इम्पैक्ट और कॉम्प्लिकेशंस। निपा वायरस शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे घातक असर मस्तिष्क, ब्रेन और फेफड़ों, लंग्स पर होता है। एंकेफेलाइटिस मस्तिष्क की सूजन, यह निपा संक्रमण का सबसे खतरनाक चरण है। वायरस मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन पैदा करता है। इससे सिरदर्द, भ्रम और दौरे पड़ने लगते हैं। गंभीर मामलों में ये सूजन इतनी बढ़ जाती है कि मरीज 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में जा सकता है। श्वसन तंत्र की विफलता, रेस्पिरेटरी फेलियर। शुरुआती चरणों में यह वायरस फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिससे निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होने लगती है, जिसे अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) कहा जाता है। दीर्घकालिक नुकसान, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। जो लोग इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उनमें भी लंबे समय तक दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। लगभग 20% बचे हुए लोगों में लगातार दौरे पड़ना, सीजर्स और व्यक्तित्व में बदलाव जैसे न्यूरोलॉजिकल विकार देखे गए हैं। मृत्यु दर, हाई मोर्टेलिटी रेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निपा वायरस की मृत्यु दर 40% से 75% के बीच हो सकती है, जो इसे कोविड-19 जैसे अन्य वायरसों की तुलना में कहीं अधिक घातक बनाती है। 4. प्रमुख लक्षण, सिम्टम्स। संक्रमण के बाद लक्षण प्रकट होने में 4 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड लग सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह अवधि 45 दिनों तक भी देखी गई है। शुरुआती लक्षण, इनिशियल सिम्टम्स, तेज बुखार, हाई फीवर, सिरदर्द, हेडेक, मांसपेशियों में दर्द, मसल पेन, गले में खराश, सोर थ्रोट, उल्टी और चक्कर आना, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस। गंभीर लक्षण, सीवियर सिम्टम्स, चक्कर आना और उनींदापन, ड्राउजीनेस, मानसिक भ्रम या भटकाव, मेंटल कंफ्यूजन, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दौरे पड़ना, सीजर्स, बेहोशी या कोमा। 5. निदान और उपचार, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। निदान, डायग्नोसिस। निपा वायरस की पुष्टि के लिए डॉक्टर मरीज के गले और नाक के स्वैब, मूत्र और रक्त के नमूने लेते हैं। इसकी जांच RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा टेस्ट के माध्यम से की जाती है। उपचार, ट्रीटमेंट। वर्तमान में निपा वायरस के लिए कोई विशिष्ट दवा, मेडिसिन या टीका, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इलाज पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर आधारित होता है। बुखार और न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। सांस लेने में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर का सहारा लिया जाता है।
शरीर में पानी की कमी न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग कुछ प्रयोगात्मक उपचारों में किया जा रहा है, लेकिन यह अभी भी शोध का विषय है। 6. बचाव और रोकथाम के उपाय, प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर्स। चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतर सुरक्षा है। आपको निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। खान पान में सावधानी। कच्चा खजूर का रस न पिएं। खुले कंटेनरों में इकट्ठा किया गया कच्चा खजूर का रस, ताड़ी पीने से बचें, क्योंकि चमगादड़ अक्सर इसे पीते हैं और दूषित कर देते हैं। रस को पीने से पहले उबालना सुरक्षित है। फल धोकर खाएं। जमीन पर गिरे हुए फलों को कभी न खाएं। बाजार से लाए गए फलों को अच्छी तरह धोकर और छीलकर ही खाएं। जिन फलों पर दांतों के निशान या खरोंच हो, उन्हें तुरंत फेंक दें। जानवरों से दूरी। चमगादड़ों और सूअरों के संपर्क में आने से बचें। उन जगहों पर जाने से बचें जहां चमगादड़ों का बसेरा हो, जैसे पुराने कुएं, गुफाएं या घने पेड़। संक्रमित व्यक्तियों से सुरक्षा। निपाह वायरस के लक्षणों वाले मरीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मरीज की देखभाल करते समय मास्क, N95 और दस्ताने, ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। मरीज के बर्तन, कपड़े और बिस्तर को अलग रखें और उन्हें गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं। स्वच्छता, हाइजीन। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। यदि आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं, तो संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करें। निष्कर्ष, निपाह वायरस एक अत्यंत खतरनाक बीमारी है जो तेजी से गंभीर रूप ले सकती है। हालांकि यह हवा के जरिए बहुत दूर तक नहीं फैलता, यह एयरबोर्न नहीं है, बल्कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। फिर भी सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको या आपके आसपास किसी को भी तेज बुखार के साथ मानसिक भ्रम या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को दूसरों से अलग आइसोलेट कर लें। नोट: ये जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी चिकित्सा सलाह के लिए हमेशा एक योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। क्या आप